हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मोमेंट में। और आज के वीडियो में फ्रेंड हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं फ्रेंड आज का पहला क्वेश्चन। जैसे कि फ्रेंड आज का क्वेश्चन है tan थीटा बराबर 4/3 है तो sin थीटा प्लस cos थीटा का मान होगा। तो ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है फ्रेंड, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आइए इस क्वेश्चन को फ्रेंड हम लोग सॉल्व करते हैं। जब भी फ्रेंड ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे पहले हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, ये याद करना होगा फ्रेंड। और tan थीटा का जो मान है फ्रेंड 4/3 दिया है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि लंब 4 हो गया और आधार 3 हो गया। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमको पाइथागोरस प्रमेय का जो है कि सहायता लेना पड़ेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक समकोण त्रिभुज है, इसमें तीनों भुजाएं ए बी और सी है। ये समकोण त्रिभुज है तो इसका एक कोण 90 अंश होगा और 90 अंश के सामने की जो भुजा है फ्रेंड इसको हम कर्ण कहते हैं। और ये जो सीधी लंबवत रेखा है इसको लंब कहते हैं। तो लंब हमारा आप देख रहे हैं कि 4 दिया हुआ है तो हम यहाँ पे 4 लिख लेंगे। और आधार जो सबसे निचली भुजा होती है फ्रेंड जिस पे ये लंब और कर्ण टिके होते हैं उसको आधार बोलते हैं। और आधार का जो मान है वो 3 दिया हुआ है। अब जो है कि हमको ये बड़ी वाली भुजा यानी कर्ण निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला हमको पता है। पाइथागोरस प्रमेय यही कहता है फ्रेंड कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब के स्क्वायर और धन आधार के स्क्वायर। जगह कम है इसलिए हम आधार को a से दर्शा दे रहे हैं, आधार का स्क्वायर। चूँकि कर्ण का हमको मान निकालना है फ्रेंड तो ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का जो मान है वो है 4। तो लंब का स्क्वायर करेंगे यानी 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये 16 हो जाएगा। और धन a का मतलब फ्रेंड आधार, और आधार 3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 के 9 हो जाएगा। 16 और 9 को जोड़ेंगे तो ये 25 हो जाएगा। कर्ण जो है कि AC है फ्रेंड तो AC स्क्वायर बराबर 25। तो AC बराबर कितना हो जाएगा कर्णी में 25। और कर्णी में 25 का जो मान होता है फ्रेंड वो 5 होता है। तो कर्ण यानी कि AC जो है फ्रेंड हमारा 5 आ गया। अब जो है कि हम फ्रेंड साइन थीटा प्लस कास थीटा का मान निकालेंगे। तो इसको हम लिख लेंगे इधर साइन थीटा और प्लस कास थीटा। साइन थीटा बराबर होता है फ्रेंड लंब बटा में कर्ण, लंब बटा कर्ण। और प्लस कास थीटा बराबर होता है फ्रेंड आधार और बटा में कर्ण, आधार बटा कर्ण। अब जो है कि हम लंब की जगह पे 4 रखेंगे और बटा में कर्ण हमको पता है 5। और धन आधार का वैल्यू है फ्रेंड 3 और कर्ण यहाँ पे आपको दिख रहा है 5 है। अब हम इसको जोड़ेंगे। जब भी भिन्न का जो हर है वो बराबर रहता है फ्रेंड तो उस कंडीशन में हर को हम ले लेंगे हर के
हर को हम हर के स्थान पे रखेंगे 5 ही, और ऊपर की संख्याओं को जोड़ लेंगे तो 4 3 7। तो 7/5 जो है हमारे क्वेश्चन का जो है कि फ्रेंड करेक्ट आंसर होगा 7/5। तो इस तरह से हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके और आसानी से जो है कि त्रिकोणमितीय मान को निकाल सकते हैं। तो ये था फ्रेंड हमारा पहला आज का क्वेश्चन। अब आइए देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। तो फ्रेंड आज का जो दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने है, और क्वेश्चन है 40/20/2 ब्रैकेट में 1 - 2 ब्रैकेट बंद। और इस क्वेश्चन को फ्रेंड हम लगाते हैं बोडमास रूल के हिसाब से। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से हम बोडमास रूल के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। तो जैसा कि फ्रेंड आप देख रहे हैं यहाँ पे रेड पेन से लिखा हुआ बोडमास, ये जो है कि 6 अक्षर से बना होता है, और 20 से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और जिसका मतलब ब्रैकेट होता है। और ब्रैकेट आप देख रहे हैं 4 प्रकार के होते हैं फ्रेंड। अगर इन चारों ब्रैकेट का एक साथ प्रयोग किया जाता है तो सबसे पहले हम रेखा कोष्ठक जो आप देख रहे हैं रेखा के समान, इसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद छोटा ब्रैकेट को, उसके बाद मंझला ब्रैकेट, और सबसे लास्ट में बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। जैसे ही हमारा ब्रैकेट सॉल्व होगा आगे बढ़ेंगे तो ओ यानी कि आप या का प्रयोग करेंगे। आप या का को जो है कि सॉल्व करेंगे। आप और का को सॉल्व करने के बाद डी यानी कि डिवीज़न, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा करेंगे, उसके बाद ए यानी एडिशन जोड़ करेंगे, और सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना करते हैं। तो इसी रूल का प्रयोग कर हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो जैसा कि फ्रेंड सबसे पहले जो है कि बोडमास रूल के अनुसार ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा हमारा 40/20/2, और इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 1 में से हमको 2 घटाना है। तो जब 1 में से 2 घटाएंगे फ्रेंड तो बच जाएगा ऋण 1। अब जो है कि फ्रेंड यहाँ पे जो है कि हमने ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया है। अब जो है कि यहाँ पे देखेंगे जब ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद तो ओ आता है, जिसका मतलब आप या का है। तो चूंकि क्वेश्चन में आप या का प्रयोग नहीं है तो इसको तो सॉल्व ही नहीं करना है। अब हम डिवीज़न यानी कि भाग करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा करेंगे। तो यहाँ पे गुणा से पहले हम फ्रेंड भाग करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सबसे पहले 40 में हमको 20 से भाग करना है। तो 40 में 20 से भाग करेंगे तो 20 दूनी के 40 यानी कि 2 हो जाएगा, और भाग 2 और गुणा ऋण 1। एक बार पुनः हमको 2 में 2 से भाग करना पड़ेगा। तो 2 में 2 से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा, और गुणा -1। 1 का 1 में फ्रेंड गुणा करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, और माइनस चिन्ह हम यहाँ पे लगा लेंगे। तो ऋण 1 हमारे क्वेश्चन का जो है कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो में फ्रेंड बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।